हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको टाइप कैसा मिलेगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया होगा, एक स्टेटमेंट को असर्शन बोला जाता है, दूसरे स्टेटमेंट को रीजन बोला जाता है। और ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पे टोटल आपके पास चार ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में ये बोला गया है कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया होगा कि यानी कि दूसरा ऑप्शन ये दिया होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि असर्शन सही होगा, रीजन फॉल्स हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि असर्शन फॉल्स हो सकता है और रीजन ट्रू हो सकता है। तो इसी चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा किसी भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में, और वो बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, मतलब पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि असर्शन में गिवन क्या दिया हुआ, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग दी वॉश असाइनिंग व्हाइट फिनिश ऑन वॉश इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 days। और इसका रीजन क्या दिया हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी व्हाइट इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए असर्शन में क्या बोला गया है कि व्हाइट वॉशिंग यानी कि जब हम लोग चूना को यानी कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है स्लैग लाइम। ओके, हमें क्या मिलता है, स्लैग लाइम। अब इसी स्लैग लाइम का हम लोग क्या करते हैं, वॉल पे पेंटिंग करते हैं, और पता चलता है कि 2 से 3 दिन के बाद, ये 2 से 3 दिन में ये कैल्शियम मतलब कि हाइड्रोक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो रिमूव हो जाता है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म मतलब जब ये फॉर्म करता है तो हमें शाइनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हमें शाइनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है वॉल पे। तो किसके फॉर्मेशन होने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन होने के कारण। ओके, अब उसके बाद देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स असाइनिंग मीन्स असाइनिंग व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन। सही बात है कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉशिंग मतलब कि इसका पेंट करते हैं वॉल पे, तो 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके बेसिस पे हमें एक शाइनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा ये बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो गलत है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो कि एक सॉल्युबल सब्सटेंस है और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी देखोगे तो ऑप्शन सी में ये दिया हुआ कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन क्या दिया हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। सही बात है कि देखिए वेजिटेबल जो भी मैटर होता है इसको जब ये डिकम्पोज होता है तो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, खाद में कन्वर्ट होता है, और इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो माइक्रोब्स करता है। ठीक है, तो जब ये वेजिटेबल इसमें कन्वर्ट होता है तो इसके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक होता है। तो जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से हीट लिबरेट होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये हीट लिबरेट कर रहा है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सही है, यानी कि असर्शन सही है। इसका रीजन में ये बोला गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात हो रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज सही। यानी कि ए और आर दोनों तो सही है और साथ ही साथ रीजन जो है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें से हीट इवॉल्व होगा। सही है, ठीक है, चलिए ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक के ग्रेनुअल्स अ केमिकल रिएक्शंस अकर। जैसे मान लिया जाए जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ होता है तो बनता है ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर देना, मैं बैलेंस नहीं सिर्फ मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे अब ये रिएक्शंस बैलेंस हो गया
तो अब ये रिएक्शंस होता है, यानी कि जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ होता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद देखिए बोला गया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शंस इज टेकिंग प्लेस। यानी कि ये जो पॉइंट दिया हुआ ना, ये केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि कभी भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो आइदर चेंज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है, चेंज इन कलर होता है, लेकिन इस रीजन का असर्शंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। यानी कि देखिए लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग मतलब कि हीट करते हैं, यानी कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो मिलता है लीड मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ये मेन प्रोडक्ट है, इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लेना, जैसे ये 2 हो जाता है, इधर 2 हो जाता है, यहाँ पे ये 4 हो जाता है, और आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, यही ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक धुआं सा दिखता है जिसका कलर ब्राउन होता है। तो ये तो सही है, असर्शन सही है। उसके बाद ये बोला गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज गैस इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। सही बात है कि लीड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी फॉर्म हो रहा है, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, ब्राउन फ्यूम्स है। इसका मतलब ये बोला गया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। सही बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। सही है, असर्शन तो सही है। अब बोला गया ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक प्लेस। सही बात है, जब हम लोग हीट करते हैं तो एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में मतलब डिवाइड हो रहा है, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें देखोगे तो H प्रेजेंट नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बाय मिस्टेक मैंने इसको लिख दिया था। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा गलत है। ठीक है, और ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ए सही है और सॉरी ए गलत है और रीजन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सही बात है कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl जो है वो जब इस पे सनलाइट फॉल करता है, ठीक है, तो Ag और Cl2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि सिल्वर और हमें क्लोरीन देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड्स टर्न ग्रे। ग्रे क्यों टर्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो असर्शन सही है। अब बोला गया डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सही बात है कि ये देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि ये सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन का मतलब ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो जब हम लोग इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि जब इस पे सनलाइट फॉल कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंस जो है 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, यानी कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन है कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे क्यों दिख रहा है, तो जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन जो है रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
देखिए इसमें क्या बोला गया कि पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। देखिए सल्फर को जब आप इसको बर्न करोगे ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये जब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा ना, तभी हमें एक पंजेंट स्मेल देखने को मिलेगा, यानी कि जला जला सा स्मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि असर्शन तो सही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। तो अभी हमने देखा ना कि सल्फर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, ना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। देखिए कॉपर का अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और इसमें ये बोला गया है कि कॉपर एक रेड्यूसिंग एजेंट है, ये बोला जा रहा है कॉपर क्या एक रेड्यूसिंग एजेंट है। तो देख लेते हैं, इसमें देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है उसका रिएक्टिंग मतलब रिएक्टेंट सब्सटेंस जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा और नाम जो होगा एजेंट जो होगा वो उल्टा कर देना, यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इस प्रोसेस में जो भी रिएक्टेंट साइड सब्सटेंस होता है उसी को कहा जाता है रेड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑप्शन ए तो सही है। अब ऑप्शन यानी कि असर्शन सही है, रीजन देखते हैं। रीजन में ये बोला गया द सब्सटेंस व्हिच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। सही बात है कि यहाँ पे इसको इस रेड्यूसिंग एजेंट की बात की जा रही है, और इस यहाँ पे देखोगे तो कॉपर क्या है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो गेन करने के बाद यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक रेड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट कर रहा है, यानी कि रीजन भी सही है, और यहाँ पे रीजन जो है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें असर्शन में क्या दिया हुआ कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म। तो देखिए वाटर का जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिलता है और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। तो वही बोला गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म्ड, यानी कि असर्शन जो है वो सही है। उसके बाद ये बोला गया है कि वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2 बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए गलत है, यानी कि H2O का फॉर्म मतलब हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, यानी कि इसका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। ठीक है, यानी कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलता है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलता है। ये बाय वॉल्यूम की बात हो रही है, अगर यहीं पे अगर चेंज कर दिया जाए बाय मास बोल दिया जाए तो 1:8 होता है, यानी कि H2O है ना, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ये हो गया 16, यानी कि 1:8 बाई मास होता है, और वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो 2:1 होता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट क्या है, असर्शन एंड रीजन में द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सही बात है कि हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं इसी लॉ के बेसिस पे। ये लॉ क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होगा। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सही बात है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही बता रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि असर्शन तो सही है, रीजन तो सही है, और रीजन जो है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सही बात है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, तो असर्शंस तो सही है। अब रीजन की बात करते हैं, तो मेटेलिक सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो जब भी देखिए सोडियम मेटल जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है ना, जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये तुरंत मतलब कि एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, ये मेल्ट नहीं करता, डायरेक्टली क्या करता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये मेल्ट नहीं करता, डायरेक्टली एक्सप्लोड कर जाता है, यानी कि रीजन जो है वो गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
और इस रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो देखिए ये एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा ना जब एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव देन आयरन होता है। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो एल्यूमिनियम और आयरन को देखोगे तो एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है, ठीक है, और भी कुछ मेटल्स होता है। तो एल्यूमिनियम जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि कोई एक मेटल होता है, एक दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि कोई दूसरा सब्सटेंस है ए, इसको तभी डिस्प्लेस करेगा जब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी होगा, ठीक है। यानी कि AC प्लस बी तभी होगा जब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी होगा। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, यानी कि असर्शन सही है। अब ये बोला गया है कि एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, यानी कि ये इसी रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रिएक्शंस तभी प्रोसीड हुआ जब एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है असर्शन और रीजन में? असर्शन में क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो जिंक इज गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर मींस कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और जो अब ये रिडक्शन हुआ तो हम लोग ये कह सकते हैं कि CuO जो है वो Cu में क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया, ठीक है, Cu में क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया। और जिंक की बात करें तो जिंक में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो जिंक जो है, जिंक में मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, जिंक ऑक्साइड में। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रेड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या दिया हुआ, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सही बात है कि जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और whereas the process in which the oxygen is removed from a substance is called reduction। सही बात है कि जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको कहा जाता है रिडक्शन। और हमने अभी ये रिएक्शंस जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आइडेंटिफाई किया वो किसके बेसिस पे किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें देखिए क्या बोला गया कि असर्शन में दिया हुआ कि क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब मतलब विगोरसली रिएक्ट विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सही बात है कि जब चूना को आप पानी में डालते हो तो देखते हो कि ये तुरंत चूना जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है। कभी भी चूना को पानी में डालोगे तो कुछ देर के बाद वो कंटेनर या वो पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है, तो वो गर्म हम लोग उसको हीट नहीं करते हैं, उसमें से ही हीट क्या होता है, लिबरेट होता है। तो सही बात है, असर्शन तो सही दे रहा है। रीजन देखते हैं, द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही बात है कि जिस रिएक्शंस में हीट लिबरेट होता है उस रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे टर्म बात किया जा रहा है रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसी को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो भी दिया जा रहा है ना वो असर्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मतलब रिलीज हो रहा है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट हमारा है कि फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मतलब फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है, ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है। तो ग्रीन प्लांट क्या करता है, जैसे मान लिया जाए ये सपोज दैट कोई लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। अब ये लीफ क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो जो एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में।
तो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जिस रिएक्शंस में हीट है, हीट यानी कि लाइट, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उस रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सही बात है कि फोटोसिंथेसिस हीट को एब्जॉर्ब यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसे हीट मिल रहा है, इनडायरेक्टली वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी गेट रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट चाहिए, ना कि इसमें रिलीज होता है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये टोटल हमने 15 मीन्स टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखा, और वो भी चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। इसी तरह से हर चैप्टर का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।